पास एक सिचुएशन दी हुई है कि एक पार्टिकल है पॉइंट ए पर, इस पार्टिकल को सामने फेंका गया है इस डायरेक्शन में, आपको दिख रहा है, विद अ वेलोसिटी अंडर रूट 2 GH। तो ये अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी के टर्म में क्या होगी, जो वेलोसिटी दी गई पार्टिकल को इनिशियली वो बेसिकली एक्स के लॉन्ग दी गई, उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2GH I। ठीक है, और वो पार्टिकल ऑलरेडी एच हाइट पर है। तो हमें बताना है कि जब वो ज़मीन को आके गिरेगा इस तरह से, कुछ ऐसा अगर आएगा, तो पॉइंट ओ से कितनी दूर पर गिरेगा, यानी कि अगर ये पॉइंट बी है तो ये ओ टू बी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका एक्स के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होना है वो क्या होना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक 2 डायमेंशनल क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये जो ट्रैक मैंने बनाया है ऐसे, ये ऐसा ही क्यों होगा, ये सीधा क्यों नहीं चला जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि यार ग्रेविटी तो होती है ना दुनिया में, तो ग्रेविटी क्या करेगी, ग्रेविटी जैसे ही ये बॉल को सीधा फेंका गया है तो स्टार्ट ऐसे हुआ है वो, लेकिन ग्रेविटी हर पॉइंट पे क्या कर नीचे एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटी नीचे क्या कर रही है, इसको पुल करती जा रही है ना, तो वापस ज़मीन इसको धीरे धीरे, ग्रेविटी इसको धीरे धीरे ज़मीन तक ले आएगी। अगर आप इस चीज़ को देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली एक पैराबोलिक पाथ दिख रहा है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो आपको नहीं लग रहा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड हाफ है जो हमने सीखा है अभी जस्ट, जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं उसका जस्ट ये सेकंड हाफ है ना, मतलब सेकंड पार्ट, यानी कि सिमेट्रिकली मैक्सिमम हाइट से हमने फेंक दिया और पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में चलता हुआ यहाँ आ गया। ओके, तो है ये टेक्निकली क्या, जस्ट एक प्रोजेक्टाइल मोशन। बट इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ स्टैंडर्ड केस पे काम करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन जो हमें करने हैं बस सिंपल बेसिक कंसेप्ट से करने हैं। तो आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स इज अंडर रूट 2GHI, कितनी डिस्टेंस होगी इसकी एक्स के लॉन्ग जब ये जमीन पर लैंड करेगा। तो हमने आपको सिखाया 2 डायमेंशनल मोशन सॉल्व करना। उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो एक्सिस के लॉन्ग इन्फॉर्मेशन है पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दो एक्सिस तो होते हैं, वाई और एक्स। तो एक्स तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब एक्स तो पहले सॉल्व नहीं होगा, अगर होगा सॉल्व पहले तो कौन होगा, वाई होगा। वाई में आप देखिए कि जब ये पार्टिकल धीरे धीरे पॉइंट बी तक आएगा तो इसका वाई के लॉन्ग नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होना है, जस्ट ए टू ओ ना, यानी कि माइनस एच होना है। वाई के लॉन्ग नेट डिस्प्लेसमेंट यानी कि वाई के लॉन्ग नेट डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है। आप देखो कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी अलोंग वाई इनिशियली, ये जो भी वेलोसिटी है वो तो अलोंग एक्स है ना, वाई के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है, कुछ भी तो नहीं है, सीधा फेंका गया सामने, यानी कि वाई के लॉन्ग वेलोसिटी इनिशियली क्या है, जीरो है। तो वी वाई या उसको यू वाई लिखें हम तो दैट इज जीरो। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला है एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो हमने सीखा है ना कि हम पहले किसी एक एक्स को सॉल्व करके टाइम निकालते हैं, तो हम किसे सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें आराम से। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई इज माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई इज जीरो, तो बस जीरो, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई सेम स्टोरी, तो माइनस ऑफ 10/2 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। तो इसको कैंसिल कर दें, अगर हम चाहें तो 10 को जी के फॉर्म में भी रख सकते हैं, या मर्जी है आपकी। तो फिलहाल मैं इसको जी के फॉर्म में अगर रखूँ तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g, यानी कि यहाँ से टाइम आ गया अंडर रूट 2h/g। जस्ट मैंने 10 को वापस से g लिख दिया। ओके, अब हमें पता चल गया कि ये पार्टिकल ए से बी तक जो पहुंचेगा वो कितनी देर में पहुंचेगा, टाइम मिल गया हमें। अब हम आएंगे सेकंड एक्सिस पर। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स निकालना है ना हमें, यानी कि बस यही इक्वेशन अलॉन्ग एक्स के लिए लिखनी है। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमने क्या सीखा है अब तक, कई दफ़ा मैं बोल चुका हूँ कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में, ऐसे आपको जो दिख रहा है अनलेस कि ना दिया हुआ हो। तो अगर कुछ नहीं दिया है, नहीं कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स क्या होना है, जीरो होना है, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स यानी कि एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जितना दूर यहाँ से यहाँ तक आएगा, दैट इज वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स। तो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स इनिशियल क्या है, दी है आपको ना अंडर रूट 2GH। तो अंडर रूट 2GH इंटू टाइम, कितना टाइम हमारे पास है, जितना टाइम में ये वाई के लॉन्ग डिस्प्लेस हुआ, तो टाइम के लिए अंडर रूट 2h/g। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपका 2h हो जाएगा। तो x के लॉन्ग ये डिस्टेंस जो कवर किया वो हो गया 2h। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो हमने सॉल्व किया है प्रोजेक्टाइल मोशन को ही, बट यूजिंग सिंपल कंसेप्ट ऑफ 2 डायमेंशन, और यही हमें हमेशा करना है, क्योंकि आपको जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ स्टैंडर्ड केस में लगते हैं जब यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो बाकी अगर कभी हाइट ऊपर से फेंकेंगे, कभी नीचे से फेंकेंगे, कुछ ऑलरेडी हाइट पर चढ़ के फेंकेंगे, कुछ नीचे उतर के फेंकेंगे, कुछ भी हो सकता है ना रियल लाइफ में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बस स्टैंडर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई करना है, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग,
जिसके अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन इन जनरली आप गिवन है, उसके उस एक्सेस को हम पहले सॉल्व करते हैं, वहाँ से हम टाइम निकालते हैं, फिर हम दूसरे एक्सेस पुट करके उस एक्सेस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अभी एक ही और चीज़ आप इंटरेस्टिंग देखो कि मान लो ये सेम क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ कि इनिशियल वेलोसिटी जो है पार्टिकल को, तो अगर आपसे कहा जाए कि दो केसेस यहाँ पर हैं, एक जगह जो ब्लू वाली लाइन है वहाँ पर पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दी गई अलॉन्ग x2, और ये जो रेड वाली लाइन है उसमें अलॉन्ग x पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दी गई 5। पहले अगर हमें सॉल्व करना है कि ठीक है ये कितना दूर जाएगा, इसके लिए x1 निकालना है और ये रेड वाले के लिए हमें x2 निकालना है। तो सॉल्व करने से पहले पहले तो हम टाइम निकालेंगे कि कितनी देर में नीचे जाएगा। तो हाइट कॉमन है दोनों के लिए, तो आप जस्ट सोचो इस बात को कि दोनों केस में टाइम जिसको पॉइंट ए से ज़मीन तक आने में लगेगा, एक पहुंचेगा बी पॉइंट पर, दूसरा पहुंचेगा बी डैश पॉइंट पर, ज़मीन तक आने में लगेगा, वो टाइम सेम होगा या डिफरेंट होगा? अब ज़रा से ज़्यादा सोचो इस बात को। अब देखो कि टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमें जस्ट वाई के लॉन्ग इक्वेशन लिखा ना, उस टाइम हमने चेक भी नहीं किया कि एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी क्या थी, हमें जस्ट क्या लिखना है, हमें लिखना है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस या प्लस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई दोनों केस के लिए क्या है, माइनस एच, यू वाई दोनों केस में क्या है, ज़ीरो, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी बाई टू टी स्क्वायर। तो आपको जो टी वापस से आया है अंडर रूट टू एच बाई जी। इसमें कहीं पर भी ना यू एक्स का जिक्र है, चाहे वो 2 हो या 5 हो, और ना ही एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स का जिक्र है। तो सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है टाइम, जस्ट वाई के अलॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे, यानी कि इन दोनों केस में जो टाइम लगेंगे वो सेम लगेंगे। तो ये पहली बार आप शायद अगर सुनते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है सोच करके कि यार एक को मैंने 2 की स्पीड से भेजा, दूसरे को 5 की स्पीड से भेजा, टाइम सेम क्यों लग रहा है? तो मेरे दोस्त टाइम इसलिए सेम लग रहा है क्योंकि आपने जो स्पीड दी है वो दी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो इसको नीचे ज़मीन तक आने में टाइम लग रहा है वो नीचे जब आ रहा है तो नीचे आ रहा है वो वाई के अलॉन्ग। तो वाई को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि एक्स के अलॉन्ग क्या चल रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था ये एक सेंटेंस, दैट ऑल द एक्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये जो टाइम है ये इंडिपेंडेंट है 5 पे या 2 पे, क्योंकि वो एक्स के लॉन्ग टाइम निकाल नहीं रहे हैं, हम वाई के लॉन्ग टाइम निकाल रहे हैं। अब फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आपने 2 वेलोसिटी दी तो उतने ही टाइम में ये x1 लेंथ कवर किया उसने। वही अगर आपने जिसको 5 वेलोसिटी दी तो उसको टाइम तो सेम मिला, लेकिन उसकी वेलोसिटी अलॉन्ग x ज़्यादा थी ना, तो वो ज़्यादा लेंथ कवर किया, वो x2 लेंथ कवर किया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक पार्टिकल को हम कह दें कि हमने उसे x के अलॉन्ग वेलोसिटी देनी है 1, तो वो क्या होगा, वो सीधा यहाँ से तो निकलेगा लेकिन कुछ यहाँ तक चला जाएगा, यानी कि थोड़ा पहले। मैं ये जो वैल्यूज़ हैं वो एज पर स्केल नहीं बना रहा, जस्ट क्वालिटेटिवली बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि उसके लिए क्या हो जाएगा, वो पहले ही आ जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड और कम है तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, जो x3 होगा वो काफ़ी कम होगा इन कंपेरिजन टू x1 एंड x2। आप 5 की जगह पर 10 दोगे, अगर आपने वेलोसिटी मान लीजिए 10 दे दी, तो 10 दे दी तो क्या हो जाएगा, वो और आगे जाएगा। ठीक है, तो टाइम सबके लिए सेम हो रहे हैं क्योंकि हम सभी केसेस में कॉमन क्या है, इन सभी केसेस में कॉमन इस बात की है कि ये सभी केसेस में वेलोसिटी अलोंग वाई दैट इज जीरो, इसलिए आपका ये टर्म जीरो हो रहा है और हर जगह आपका टाइम जस्ट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है।